जोहार साथियों। अभी मैं 14 जेपीएससी के और बैकलॉग के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नैरेटिव बिल्ड के बारे में बात करूंगा कि कैसे उनका नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और कैसे एक्सपीडाइट करना है और कैसे उसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, बाद में हम लोग कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट और कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्या है ना कि 14 जेपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड बैकलॉग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जब स्टार्टिंग में जुड़े थे तो इन लोगों के पास कोई मतलब हमारे पास ही कोई वैसा कनेक्टिविटी नहीं था। एवरीवन वाज नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हम लोग किसी तरीके से मतलब एक जुड़ते जुड़ते भी लोग जुड़ रहे हैं और आगे 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 भी जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस एक रिनोन्ड न्यूज़पेपर है, पैन इंडिया का, मतलब वर्ल्ड वाइड भी फेमस है और अच्छा अखबार होता है ये। इन्होंने बहुत डिटेल में आज फ्रंट पेज पे हम लोगों के स्टोरी को स्पेस दिया है। बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है कि क्या पेन है और कैसे जो है सो डॉक्ट्राइन ऑफ सेग्रीगेशन, कैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन लोगों के लिए प्रिवेल करना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में बताया। जो लोग बहुत बार कमेंट सेक्शन में आके पूछते रहते हो ना कि क्यों कैंसिल नहीं होगा, आगे जाके देखो इंडियन एक्सप्रेस वाले तुमसे ज़्यादा काबिल हैं, तुमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग। उन लोगों ने लिखा है, जाके फ्रंट पेज में जाके देखो। ठीक है, तो मैं बाकी इंडियन एक्सप्रेस के अलावा और भी रिनोन्ड न्यूज़पेपर हैं जो लिख रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, लाइक फॉलो अप है, लाइक जितने भी यूट्यूब चैनल्स है आई थिंक सब ने बनाया है वीडियो। द न्यूज़ पिंच वाले ने, वो पांडे जी ने बनाया है। तो एवरीवन इज़ पुटिंग आवर स्टोरी इन देयर चैनल, इन देयर पेजेस। तो थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारे स्टोरी को, हमारे नैरेटिव को, हमारे पेन को जगह दिया। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा नेशन वाइड जो न्यूज़ चल रहा था कि 14th में बहुत बड़ा घपला हुआ है और पेपर लीक हुआ, दैट वाज नॉट द रियल स्टोरी। रियल स्टोरी वाज देयर वाज ए मैनिपुलेशन इन द पेपर, देयर वाज मैनिपुलेशन इन द ओएमआर एंड दैट कैन बी easily segregated by different types of means which I had already discussed in my previous videos। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे, और वो जो जांच एजेंसीज हैं वो एपेक्स बॉडी, दे कैन इजीली सेग्रीगेट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा था कि नैरेटिव हमारा बिल्ट होना स्टार्ट हो गया है। आवर नैरेटिव इज़ बीइंग बिल्ट ग्रेजुअली एंड वी जस्ट नीड टू पुट एम्पेटस ऑन दिस, एक्सपीडाइट आवर वॉइस। हाउ? तो भाई इंस्टाग्राम पे हमने पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पे हमने अकाउंट बनाया है, एक्स पे हमने अकाउंट बनाया है। मैंने अपने ग्रुप पे डाला है वो अकाउंट को, उसको फॉलो कीजिए, उस पर ट्वीट रिट्वीट कीजिए और हमारे ग्रुप में जुड़िए। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी नंबर दिया है, अपने शॉर्ट्स में भी और अपने वीडियोज़ में भी। काइंडली देखिए और मैं उसका नंबर जो है सो इस व्हाट्सअप मतलब इस वीडियो के पिन कमेंट में भी डाल दूँगा। राइट नाउ, तो हमारा नैरेटिव बिल्ट हो रहा है। इट इज़ वेरी गुड साइड, पॉजिटिव हम लोग रहना चाहिए। हमारा नैरेटिव लोगों के बीच जा रहा है, जो लोग नॉन क्वालिफाइड हैं उनके बीच में भी, दोज हु आर बीइंग प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में भी, और बाकी सब लोगों के पास जा रहा है कि नहीं, एक नया तबका जो है उनको लग रहा है नया जबकि सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड पर्सनस हम लोग हैं, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हम लोग हैं, लड़कियां लड़के। बाकी सब चीज़ मैं बताया हूँ पहले वीडियो में कि कैसे कौन कौन किस टाइप के लड़के लड़कियां हैं। कल तो एक नया स्टोरी आ गया था मेरे सामने कि एक लड़का है, उसने क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए खर्च किया था क्योंकि उसकी वाइफ जो है ना वो प्रेग्नेंट थी। ही वाज इन चेन्नई और उसका जॉब था वहाँ पे चेन्नई में। तो वो जॉब के साथ मतलब वो प्रेग्नेंट वाइफ के साथ कहीं नहीं जा सकता था वहाँ मेंस के लिए, प्री के लिए। तो उसने बहुत मतलब डिफरेंट प्रकार का वो काम किया वहाँ पे कि जिसके वजह से उसको 1 लाख रुपए खर्च हुए खाली उस प्री को क्वालिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइप पे। तो सबका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मजबूरी होता है। तो गवर्नमेंट को यूनिलैटरली, गवर्नमेंट या फिर प्रोटेस्टर को भी डायरेक्टली नहीं डिमांड कर देना चाहिए। प्रोटेस्टर्स, आप स्टूडेंट विंग के अगर मुखिया समझ रहे हो खुद को, तो वी आर ऑल्सो द कैंडिडेट्स, वी आर ऑल्सो द अभ्यर्थी। हमारा भी आप बात रखोगे, यूनिलैटरली नहीं रख दोगे। बाकी मैं फालतू बात नहीं करूँगा, आप लोगों को बहुत समझाया। आप लोगों ने ट्विटर पे या फिर यूट्यूब में वीडियो में आके मेरे को कमेंट में दे देना है कि ये दोबारा पास कर लेना पीटी को। दोबारा तुम क्यों फेल कर गए भाई? इस बार फालतू का बात मत किया करो कि दोबारा आप कर लेना, दोबारा इजली हो जाएगा। अरे भाई वो बोले इस बात को जिसने मत बोलो इस तरह से दोबारा कर लेना। टाइम भी तो होता है ना, टाइम, एनर्जी, सब चीज़ थोड़े ना होता है कि खाली पढ़ाई होता है। तो ये हो गया। मैं
उन लोगों को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे आके नेगेटिव कमेंट करते हो हमारे में, वो मत करो कमेंट, या तो दूर हट जाओ, और या नहीं तो कमेंट करो तो रैशनल माइंडसेट के साथ करो। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि देखो जाके वीडियोस को, चैट जीपीटी को देखो, गूगल पे देखो, जेमिनाई पे देखो, तुमको 50 तरीके का पॉइंट मिल जाएगा कि हाउ टू सेग्रीगेट द मैल प्रैक्टिसेस इन द ओएमआर। ठीक है, वो आपको बकवास करने की ज़रूरत नहीं, अपना ज्ञान हर हमको और तुमको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना तुमको सेग्रीगेट करना ना हमको करना है जांच एजेंसी को, और उसी के लिए फिट है वो, सबसे बेस्ट उसी के लिए, उसी के लिए एक्सपर्टीज है वो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद क्या है ना कि कोचिंग वाले भाई साहब, कोचिंग वाले जितने भी टीचर्स लोग हैं, मेरा एक बार बात हुआ था अरुण अग्रवाल सर से, उड़ान एकेडमी वाले से। उन्होंने बोला कि नहीं अजीत जी, सो ऐसा है कि होना चाहिए सैनिटाइजेशन। मैं कहा ठीक है सर, सैनिटाइजेशन तो होना ही चाहिए, रिफॉर्म भी होना चाहिए, बट रिफॉर्म ऑन द कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन, ये तो नहीं है ना तरीका। तो रिफॉर्म तो वैसे भी हो सकता है विदाउट कैंसिलेशन, रेक्टिफाइड रिजल्ट से। तो मेरी बातों से तो सहमत थे, ऐसा नहीं है कि मेरी बातों से सहमत नहीं थे, बट अंडर द प्रेशर ऑफ भीड़, इतना बड़ा भीड़ है, इतना बड़ा क्राउड है, वो क्राउड जेएसएससी सीजीएल का अदर्स एग्जाम का है, बट उस भीड़ के प्रभाव में उन्होंने भी मुझे यही बोला, मतलब उन्होंने मुझे नहीं, वो उन्होंने भी वहीं पर जाके बैठना, मतलब वो एक बार भी पॉइंट को नहीं, वो क्या कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री वाला जो है सो इस पॉइंट को नहीं रखा। और अब कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का बात ही क्या करूँ, जब शिवांगन जैसा कोचिंग इंडस्ट्रीज इस सब में इन्वॉल्व हो रहा है करप्शन में, अभी और भी कोचिंग इंडस्ट्रीज का नाम आएगा। ठीक है, बट किसी भी रिनोन टीचर ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, जो हम लोगों को या फिर जो भी कैंडिडेट्स को इसीलिए पढ़ाते हैं कि ब्रो आप लोग जो है ऐसे से पढ़ोगे तो आपका पीटी क्लियर होगा, वो पीटी क्वालिफाइड के ही खिलाफ में, उनका पेन को नहीं देखते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं आप लोग सेक्रीफाइस कर दो अपना रिजल्ट को, और वो जो है सो उधर जाके जिधर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे जाके वो एक बार भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं की कि हाँ इनका भी एक स्टोरी है, इनका भी एक कंडीशन है, इसको भी रखा जाए, मतलब कंसीडर किया जाए, बट उन्होंने नहीं रखा। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप रखिए, आप लोग से वैसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप 11 to 13 में भी जेपीएससी में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया था कि 50 से 60 लोगों ने मेरे यहाँ से सक्सेस किया, और अभी देखो क्या स्टोरी है। अभी 11 to 13 में नाम छाप रहा है न्यूज़पेपर वाला, जिसका आपने फ़ोटो लगाया था ना, मैं सारे कोचिंग को बोल रहा हूँ, एक को नहीं बोल रहा हूँ, उनको उन लोगों ने आपका नाम छापना शुरू कर दिया, जिन लोगों का आपने नाम छापा था ना कि ये फलाना मेरे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, उन लोगों ने, उनका आया करप्शन में नाम। तो अब देखो आप उनका नाम हटाओ, रिग्रेट फील करो, खेद प्रकट करो कि हम गलती कर दिए ऐसे लड़कों का नाम रख के। ठीक है, तो ये हो गया। अभी एक अपील है मेरा उन बच्चों से जो जैसे मेरे साथ जो भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं ना, तो मैं उनसे मोर और लेस सबसे पूछ ही ले रहा हूँ कि आर यू इन रांची, इफ़ देयर, मतलब कई लोग तो मुझे मार्कशीट भी भेज रहे हैं कि ये मार्कशीट नहीं, मेंस का एडमिट कार्ड भी भेज रहे हैं कि सर मैं मेंस क्वालिफाइड हूँ, मुझे ज्वाइन करो ग्रुप में। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आर यू इन रांची, तो बहुत लोग बोलते हैं कि नो सर, तो वो बोलते हैं कि मैं बोकारो में हूँ, वो बोलते हैं मैं हजारीबाग में हूँ, रामगढ़ में हूँ, या फिर गिरिडीह में हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं, पलामू में भी बोलते हैं, खूंटी में भी बोलते हैं, कई बार सरायकेला खरसावां भी बोलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में भी बोलते हैं, मतलब एंटायर झारखंड के लोग हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं दिल्ली में हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, मैं चेन्नई में हूँ, तो मैं उनसे ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ जो बेंगलोर दिल्ली में है, चेन्नई में है, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू सच टाइप, मतलब मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप ये अपील मेरा नहीं है आपके से, लेकिन जो लोग हैं झारखंड में, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पे मंत्री लोग से, जो लोग वहाँ मिनिस्टर्स लोग के पास जाके ज्ञापन दे रहे हैं, वो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, अपना मीडिया बाइट दे रहे हैं, अपना नैरेटिव बिल्ड करने में रात दिन लगाए हुए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर भी लगाए हुए हैं। तो पहला बात तो ये है यार कि आप लोग उनके साथ, अगर आप मान लो कि सपोज डेट आप हजारीबाग में, तो आप 1-2 दिन के लिए जाओ, फिर आप आ जाओ, फिर कोई बोकारो वाले हैं वो जाएं, उनसे कनेक्ट करो, कोई मतलब यहाँ पे जानते हो कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं लग सकता है यार कि कोई एक आदमी है वो उठ गया रांची में तो आपका बेड़ा पार कर देगा, आपको कलेक्टिवली एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जाओ उनके साथ रांची में, उनका सपोर्ट करो, ठीक है। और बहुत लोग हैं जो रांची में वो सपोर्ट कर भी रहे हैं, बट आप लोग भी जाओ सपोर्ट करो, और उनका सपोर्ट क्या, आप भी खुद आगे जाके लीड करो, है ना। और दूसरी बात, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो जॉब में है या फिर सपोज डैट कि कोई कहीं कॉरपोरेट में है या फिर बाहर रहते हो, प्रिपरेशन दिल्ली वगैरह में करते हो, दिल्ली में या इलाहाबाद में, ठीक है,
तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया पे कम से कम डेली का 1 घंटा 2 घंटा कमेंट में, लाइक में दें, जितने भी इंस्टाग्राम के पेजेस पे जाके, एक्स हैंडल के पेजेस पे जाके, और अपना यूट्यूब के जितने भी मीडिया चैनल्स वाले का बाइट जाता है वहाँ पे जाके कमेंट करें, बैटल करें उन लोगों के साथ जो नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इरेशनल होकर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं 14 जेपीएससी मस्ट बी कैंसल्ड। वाई बिकॉज दे माइट बी हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर कैंसिलेशन। बट व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू डू द काउंटर, वी नीड टू बिल्ड अ काउंटर नैरेटिव। और हमारा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, आपको बताया मैंने, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने छाप दिया है ना। मैं इंडियन एक्सप्रेस का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रिनोन न्यूज़पेपर है, ठीक है, और नेशन वाइड होता है ये, और इसको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं। आई थिंक जुडिशियल जो सर्विसेज में है, जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, उन लोग भी इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, है ना। तो ब्यूरोक्रेट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अब जो झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, झारखंड की जुडिशियरी वाले होंगे, या नहीं तो फिर नेशनल जो दिल्ली में बैठे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो भी इस न्यूज़ को पढ़ेंगे कि हाँ देयर इज ऑल्सो ए दूसरा स्टोरी भी है ना। मतलब कि एक लड़के जो हैं जो ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसा भी जो इससे विक्टिम है भी बन रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नैरेटिव बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, हो गया है, तो आप इसमें सपोर्ट करें इस वे में कि आप डिजिटली आके सपोर्ट करें, ठीक है। मैं भी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, डैट इज, ये भी एक कलेक्टिव इफेक्ट है। मैं एक वीडियो बनाया, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, डैट मीन्स कि सब लोग मिल के नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। तो माई अपील इज़ टू एवरीवन, जो रांची में नहीं है और झारखंड में है वो रांची भी जाए, ठीक है। जो झारखंड में नहीं है वो डिजिटली आके सपोर्ट करे, टाइम दे। नोबडी यहाँ पे कोई किसी का ये नहीं यार। जो लोग ऐसे सोचते हो ना कि कोई दूसरा आदमी कर देगा, ठीक है, तो भाई कोई दूसरा आदमी के एफर्ट के दम पर मत रहो यार, उस तरह से मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन एंड जोहार टू ऑल ऑफ यू। सो ओके, थैंक्स।